बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, फ़ैसल मुनीर आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज एक बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ हम आपके सामने हाज़िर हैं। कोटली शहर से इनका ताल्लुक़ है, सियासत के साथ बहुत पुराना ताल्लुक़ है और अब बल्दियाती इलेक्शन में इन्होंने वार्ड नंबर 2 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। सियासी समाजी हवाले से जो इनका शहर के अंदर किरदार है वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है, लेकिन आज चूँकि ये बल्दियाती इलेक्शन में जा रहे हैं वार्ड नंबर 2 में, उस हवाले से इनसे बात होगी। मेरी मुराद ज़हीर मूल साहब। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और आज जो है वो आपने अपने कागजात भी जमा करवा दिए। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सर आपने कागजात जमा करवाएँ। अगर चूँकि आप सियासी कारकुन हैं और एक तवील जद्दोजहद है आपकी, अगर कोई सियासी पार्टी आपसे रब्ता करती है तो फिर आपका जवाब क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ैसल, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने बहुत इंटरव्यू किए हैं। आजकल इंटरव्यू की एक लाइन लगी हुई है, आप मेरे पास आए, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। फ़ैसल, मैं एक सियासी कारकुन हूँ और मेरी ज़िंदगी ही सियासत में गुजरी है। जब मैं 20 साल का था तो मैंने सियासत में कदम रखा। ये बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, सियासत कोई आसान नहीं है, लेकिन हमने हमेशा लोगों की हकूक़ की बात की, लोगों के हकूक़ की जंग की बात की और अपने शहर ही नहीं बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर में हमने लोगों के साथ मौका मिला हमें मिलने का। और बिल्कुल ठीक। आज जब आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कागजात जमा करवा रहे थे तो डिस्कस हो रहे थे कि जब आप के साथ सियासी पार्टीज़ रब्ता करेंगी तो आपका जवाब क्या होगा? फैसल, बात यह है कि ये जो बल्दियाती इलेक्शन है ये गली महल्ले के इलेक्शन है। इसमें अगर पार्टी को इन्वॉल्व किया जाए तो मैं समझता हूँ कि उस तरह की वो सूरत हाल नहीं बनती है, क्योंकि एक भाई जो है वो पीपल पार्टी का होता है, दूसरा भाई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का होता है, तीसरा भाई किसी और पार्टी का होता है, तो फिर मसाइल जन्म लेते हैं। इसलिए आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जब आता है बंदा, चूँकि ये बल्दियाती इलेक्शन है, महल्ले के इलेक्शन है, गली के इलेक्शन है, तो इस एतबार से वो आज़ाद हैसियत से अगर आता है तो लोगों को वोट देने में कोई परेशानी नहीं होती, वो आसानी से वोट देते हैं। सर, शुरू में आपने अपनी खिदमात के हवाले से बात की। ठीक है, आपकी जद्दोजहद है वो हम के सबके सामने है, शहर के लोग भी जानते हैं, आपका फैमिली कबीला भी जानता है। बल्दियाती इलेक्शन में ज़हीर मुगल साहब जो है वो किस मंशूर के साथ जा रहे हैं? फैसल, बल्दियाती इलेक्शन में ये कोई मेरा पहला बल्दियाती इलेक्शन नहीं है। अच्छा, ठीक। मैंने 27 अक्टूबर 1991 में इलेक्शन कंसल्ट किया था, इलेक्शन लड़ा था और बड़ा भरपूर इलेक्शन लड़ा था। आज से 31 साल पहले की बात है। ठीक। तो हम जब इलेक्शन में जाते हैं तो अवाम की खिदमत के लिए जाते हैं, अवाम के मसाइल हल करने के लिए जाते हैं। इसके अलावा भी हम ये ज़रूरी नहीं कि इलेक्शन में जाएं तो अवाम के मसाइल हल करेंगे। हम वैसे ही अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करते रहते हैं। हर प्लेटफार्म से हम बात करते हैं, अवाम के हकूक़ की बात करते हैं। अगर कहीं कोई इशू होता है तो उसको हम मुख्तलिफ प्लेटफार्म से उजागर करते हैं। अमूमन सर, वार्ड के अंदर, गली मोहल्ले के अंदर ये देखा जाता है कि फ़लाँ शख्स जो है उसके अंदर काबिलियत ज़्यादा है, वो ज़्यादा बेहतर खिदमत कर सकता है, उसको मसाइल का ज़्यादा पता है। आप अपनी वार्ड के जो मसाइल हैं उनको किस हद तक जानते हैं? जो वार्ड नंबर 2 है, ये पहले वार्ड नंबर 3, 4 थी और 3 थी। अब ये 2 वार्डें मिलके एक वार्ड बनी है। थलेर कॉलोनी प्लस पीपल महल्ला, जामे महल्ला, महल्ला जंजुआ, ये इस तरह की ये वार्ड बनी है। और इन वार्ड को मैं बेहतर तरीके से जानता हूँ कि इनमें क्या मसाइल हैं। इनमें काफ़ी बड़ी वार्ड, बड़ा इलाका हो चुका है। ये बहुत बड़ा इलाका हो चुका है। 2100 वार्डों पर ये मुश्तमिल वार्ड है। 2100 वार्डों पर मुश्तमिल वार्ड प्लस ये जो थलेर कॉलोनी है वहाँ पे बहुत मसाइल का गढ़ है। एक वहाँ पे सीवरेज का एक निज़ाम सही नहीं है। वहाँ पे जो नाले जा रहे हैं वो जब बारिश होती है तो वो लोगों के घरों में पानी चला जाता है,
लोग बड़े मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हमारी तरजीह बुनियादों पे हम इनको देखेंगे। हमारे जो वार्ड है, जो वार्ड नंबर 4 थी, अब 2 ही है, उसमें भी बेशुमार मसाइल हैं। गो के इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन गुजरे हैं, मैं नाम नहीं लेता, बड़े बड़े पॉलिटिशियन चेयरमैन भी गुजरे हैं, लेकिन वो उस तरह डिलीवर नहीं कर सके जिस तरह उन्हें करना चाहिए था। ठीक है सर, एक पढ़ी लिखी शख्सियत हैं आप और एक बाइज़्ज़त शख्सियत हैं आप। इलेक्शन आपने लड़ा भी है, आपने बल्दियाती इलेक्शन देखे भी हैं, आपके पास एक्सपीरियंस भी है। अभी जो आपने इलेक्शन में जाने का फ़ैसला किया, तो ये फ़ैसला किस तरह किया? इसके पीछे एक टीम है, कोई मशावरती कौंसल है, या ख़ुद ही आपने फ़ैसला किया और कागजात जमा करवा दिए? फैसल खुद कागजात कोई नहीं जमा करवाता जब तक उसके पीछे कोई टीम ना हो, उसके पीछे कोई बंदे ना हो। जब वो एक मशावरत होती है, मशावरत होने के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है। तो इस पर बाकायदा मशावरत हुई है, सियासी शख्सियात बैठी थी, उनके साथ बात हुई है, उसके बाद कागजात जमा किए हैं। ज़बरदस्त सर, जब हम नाम लेते हैं सियासी तौर पर ज़हीर मुग़ल का, तो फिर हमारे जहन में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ज़रूर आती है, चूँकि आपकी वाबस्तगी जो है वो सर अतीक साहब के साथ, मलिक नवाज़ साहब के साथ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ बहुत गहरी रही। तो आम आदमी के जहन में होता है कि शायद आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हों वार्ड नंबर 2 से। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बेशक मेरी वाबस्ती मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ है, लेकिन मैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे यकीन है कि मेरिट की बुनियाद पर लोग मुझे वोट देंगे। मेरी कारकर्दगी है, मैंने काम किए हैं सियासी हवाले से, एक सियासी कारकुन हूँ मैं। ठीक है सर, क्यों लोग आपको वोट देंगे? आप कहते हैं मेरी कारकर्दगी है, क्या आपने किया है, क्या परफॉर्मेंस है जिसकी बुनियाद पर लोग आपको वोट देंगे? परफॉर्मेंस, सियासी कारकुन होना ही एक परफॉर्मेंस है कि एक सियासी कारकुन जब फील्ड में होता है तो वो हर बंदे से मिलता है, वो बात करता है, वो डिलीवर करता है, उनके हकूक़ की बात करता है, उनके जो काम होते हैं वो काम करता है। तो हमने लोगों के काम किए हैं, थाने मल्ले कचहरी में जहाँ भी कहीं कोई ज़रूरत पड़ी है तो हमने उनके शाना बशाना खड़े रहे हैं, उनके काम किए हैं। तो उस बुनियाद पर मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे। आप कहते हैं कि मैं सियासी कारकुन हूँ, आपकी इस बात से कोई भी शख्स इनकार नहीं करता। सियासी कारकुन हो और उसके साथ सियासी पार्टियाँ रब्ता ना करें, इस वाले से क्या कहते हैं? देखें फैसल, जब बंदा सियासत में जाता है तो वो अकेला नहीं होता, उसके पीछे कोई टीम होती है, उसके साथ बंदे होते हैं। अगर कोई हमारे से किसी ने रब्ता किया तो हमारी जो मशावरती कौंसल है जिसने हमें खड़ा किया है, तो उनसे मशावरत करने के बाद ही कोई डिसीजन किया जाएगा। ठीक है, आपकी वार्ड के हवाले से ये मेरा तीसरा प्रोग्राम है, यानी कि वार्ड नंबर 2 में इससे पहले भी मैंने 2 प्रोग्राम कर चुका हूँ। आप सारे उम्मीदवारान जो हैं क्या एक टेबल पर बैठ सकते हैं? क्यों नहीं। अगर कोई इस किस्म की बात हुई तो हम बैठ भी सकते हैं, बैठ के कोई डिसीजन भी कर सकते हैं। ये दरवाजे खुले रखने चाहिए बंदे को, ऑप्शन जो है ना उन पर बात करनी चाहिए। अगर कोई ऑप्शन निकलता है तो मैं समझता हूँ कि इसमें बैठने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, कोई बड़ी सियासी शख्सियत आपके घर पर आ जाती है और आपसे ये कहती है कि हमारे टिकट से इलेक्शन लड़े, फिर भी आपके घर के दरवाजे खुले? फिर भी जब अगर कोई इस किस्म की बात हुई, अगर कोई आया मेरे पास, तो वो मैं अकेला फ़ैसला करने वाला नहीं हूँ। मैंने आपको पहले भी फैसला बताया कि हमारे पीछे कुछ शख्सियात हैं, तो उन्होंने हमें खड़ा किया है, तो उनके मशवरे के बगैर मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता। सर, आप कहते हैं कि सियासत बड़ा मुश्किल खेल है, बड़ा मुश्किल काम है, आप लोगों के मयार पर पूरा उतरने में कामयाब हो जाएंगे? इंसान कोशिश करता है पूरा उतरने में, कोई फरिश्ता तो नहीं होता, लेकिन यह है कि हर इंसान में कोई खामियां होती हैं, उनमें खूबियां भी होती हैं, खूबियों के साथ खामियां भी होती हैं। तो अगर हम खामियों पर डिस्कस करें, खूबियों को छोड़ दें, तो ये कोई बात नहीं होती है। खूबियों पर मद्देनज़र रखना चाहिए। सर, आपकी आवाज़ पार्टी कायदीन तक, सियासी जमातों तक पहुंच रही है, आपकी आवाज़ आपकी वार्ड के अंदर घरों तक पहुंच रही है। क्या पैगाम देंगे अपनी वार्ड के लोगों को, अपने वोटर्स को क्या पैगाम देंगे? मैं अपने वोटर्स को ये पैगाम दूंगा कि आप नज़्म व नस्क से
अपनी कैंपेन चलाएं और इस तरह चलें कि हम रवादारी को जो है ना वो इसको ना छोड़ें। ठीक है, सही है। और मैं अपने वोटर्स को, अपने एहलियान वार्ड को ये अपील करता हूँ कि वो मेरिट पर देखते हुए मुझे वोट दें। हाँ, बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ज़हीर मुग़ल साहब का एक लंबा सियासी कैरियर है। इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन लड़े भी हैं, देखे भी हैं, लोगों को भी लड़ाया है। क्या ये अपने तजर्बे से फ़ायदा उठाएंगे? क्या वार्ड नंबर 2 के जो लोग हैं वो इनको वोट देंगे, इनके ऊपर एतमाद करेंगे?